दिस इज रोशन शर्मा एक्स। चलिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, एक नए वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। जैसे आपने थंबनेल देखकर सोचा होगा या कुछ और फील किया होगा कि मैथमेटिक्स का फोबिया किस तरह हम दूर कर सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स में मैथमेटिक्स का फोबिया पाया जाता है और मैथ से बहुत सारे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि मैथ्स शायद हमारे लिए बहुत ही टफेस्ट सब्जेक्ट है, ये हमसे मुमकिन नहीं हो पाएगा, शायद इसको हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। देखिए मेरे डियर स्टूडेंट्स, जिस तरह आपको दूसरे सब्जेक्ट इजी लगते हैं, जो भी आपका फेवरेट सब्जेक्ट होगा, जो भी आप अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्ट लेते होंगे, तो वो सब्जेक्ट जिस तरह इजी लगता है उसी तरह मैथमेटिक्स भी आपको इजी लगने लगेगा। लेकिन कब अब ऐसा होगा, जैसे आप दूसरे सब्जेक्ट के बेसिक अच्छी तरह पढ़े हैं या दूसरे सब्जेक्ट को आपको इंटरेस्ट से सुनते हैं या दूसरे सब्जेक्ट के जो भी आपके खामियां होते हैं उसको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो वो सब्जेक्ट आपके लिए आसान लगता है और इजीली आप उस सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स पे आपको पहले से ही एक माइंड सेटअप बनाते हैं, पहले से ही एक नेगेटिविटी उस सब्जेक्ट के बारे में सोचते हैं, जिसकी वजह से वो सब्जेक्ट आपको टफ लगने लगता है। देखिए, कोशिश करने से कोई भी चीज हम हासिल कर सकते हैं। जब आप मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए कोशिश ही नहीं करते हैं या मैथमेटिक्स समझने की कोशिश नहीं करते हैं, तो आपको समझ में कहीं कैसे आएगा। देखिए, सबसे पहली बात, आपको मैथमेटिक्स पे कंसंट्रेट करना बहुत ही जरूरी है। जब आपके क्लास में जब आपके टीचर, मैथमेटिक्स टीचर मैथमेटिक्स एक्सप्लेन करते हैं, तो आप उस एक्सप्लेनेशन को गौर से सुनना है। स्टेप बाय स्टेप किस तरह टीचर आपके एक्सप्लेन कर रहे हैं उसको बहुत ही गौर से सुनकर बाद में आपको अपनी क्लास वर्क में कॉपी करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि टीचर पढ़ाते रहते हैं, टीचर मैथमेटिक्स सॉल्व कराते रहते हैं और लोग अपने काम में बिजी रहते हैं कि कॉपी करते रहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आपके टीचर एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं तो आपको फुल्ली फोकस करना पड़ेगा। जब आप फुल्ली फोकस से समझेंगे तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आ जाएगा। हो सकता है एक क्वेश्चन को अच्छे समझने की कोशिश करें, 25% समझ में आए, फिर एक बार उसको सॉल्व करने से हो सकता है 50% आपको आ जाए, फिर एक बार सॉल्व करने से हो सकता है पूरा कंप्लीटली आपको सोल्यूशन आ जाए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले बेसिक आपको मैथमेटिक्स फंडामेंटल्स आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके सब्जेक्ट में, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में कुछ फार्मूला बेस्ड चैप्टर है, कुछ विदाउट फार्मूले के चैप्टर है, लेकिन कैलकुलेशन, सिंप्लीफिकेशन, सोल्यूशन हर चैप्टर में होता ही है। अगर उसके बगैर कोई चैप्टर या कोई मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, कोई मैथमेटिक्स का सब आप कर ही नहीं पाते हो। तो इसलिए मैथमेटिक्स से आपको फोबिया या डर भगाना है आपको मैथ्स से, तो मेहनत तो आपको करना है, क्लेवरली मेहनत करना है और प्रैक्टिस तब तक उस क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करना है कि जब तक वो क्वेश्चन नहीं आ जाए आपको, तब तक आपको करना है, छोड़ना नहीं है उस क्वेश्चन को। देखिए, आपके हो सकता है बहुत ज्यादा आपको दिक्कत हो रही होगी मैथमेटिक्स में, या हो सकता है कुछ चैप्टर्स बहुत ज्यादा आपको नफरत होंगे, कुछ चैप्टर से शायद आपको लगाव नहीं होगा, बहुत ही टफेस्ट आपको लगते हैं। उस चैप्टर को थोड़ी देर के लिए दूर रखिए। जब आप इजी चैप्टर सॉल्व करने लगोगे, जब इजी चैप्टर्स पे आपको फोकस आ जाएगा, इजी चैप्टर पे आपको इंटरेस्ट आ जाएगा, तो टफेस्ट चैप्टर्स ऑलरेडी खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएंगे। सबसे मेन बात, मैथमेटिक्स में दो चीजें बहुत ही, तीन चीजें मैं कहता हूँ, तीन चीजें बहुत ही जरूरी है, 3 पॉइंट्स। ये 3 पॉइंट्स आपको कंपलसरी है। पहला, रेगुलरिटी। जब तक आप रेगुलर नहीं रहेंगे मैथमेटिक्स नहीं सीख पाएंगे। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स चैप्टर का इरेगुलर रहने से क्या लॉस होता है मैं समझा देता हूँ। आज आपने स्कूल को नहीं गए, आपके स्कूल में कोई चैप्टर स्टार्ट हो गया, चैप्टर का इंट्रोडक्शन पे ही डिपेंड रहता है कि चैप्टर कैसा रहेगा, क्वेश्चंस कह रहे हैं कैसे रहेंगे, कितने एक्सरसाइज रहेंगे, इस चैप्टर में कौन से फॉर्मूले अप्लाई होंगे। इंट्रोडक्शन में अगर इंट्रोडक्शन मिस हो गया आप, तो चैप्टर का लॉस हो गया। या हो सकता है एक एक्सरसाइज आप कर रहे होंगे, 10.1
या 9.1 या 5.1 कोई भी एक एक्सरसाइज आपका चल रहा होगा, आज आपने एब्सेंट हो गए, वो सारा एक्सरसाइज चले गया, कल आप जाकर देखेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट है। तो फर्स्ट एक्सरसाइज के बेस पर भी डिपेंड सेकंड एक्सरसाइज रहता है, सीक्वेंस में होता है मैथमेटिक्स। ऐसा नहीं है कि कुछ चैप्टर्स ऐसे सारे क्वेश्चंस डिफरेंट है, लेकिन मेथड और चैप्टर का रिलेशन एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन को जरूर होता है। तो वो क्वेश्चन को अगर आप समझना है तो रेगुलर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा, क्लास में बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आपको सुनना है, डाउट्स क्लियर करना है, टीचर से आपको घबराना नहीं है। वो अगर मैं पूछूंगा तो टीचर क्या सोचेंगे, ये स्टूडेंट क्या सोचेंगे, अगर मैं पूछूंगा तो सब लोग मुझ पर हंसेंगे, ये चीज़ अगर आप सोचते रहेंगे तो मैथमेटिक्स इसी तरह आपका चलता रहेगा। फाइनली एग्जाम आएंगे, उसके बाद और ज़्यादा आपका टेंशन बढ़ जाएगा। तीसरी चीज़ है प्रैक्टिस। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करें, मैथमेटिक्स से नहीं कोई सब्जेक्ट भी आप हासिल नहीं कर पाते हो। तो मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स का अगर डर आपको यकीनन खत्म करना है तो ये 3 चीज़ों पे आपको मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर आप अपने मैथमेटिक्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। सबसे पहले अपने मैथ्स को डिवाइड कर लीजिए, आपको इजी चैप्टर्स कौन से है, हार्ड चैप्टर कौन से है। अभी महज 3 मंथ्स आपके लिए टाइम रह गया है, स्पेशली 10th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। मैंने ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे कंप्लीट चैप्टर्स 2-3 बार अपलोड कर दिया है, हर मेथड से, इजी मेथड से। क्योंकि कमर्शियलाइज मैंने कभी नहीं किया है कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन को 4 मार्क्स 6 मार्क्स के बराबर करा दूं, या 6 मार्क्स के क्वेश्चन को बहुत लेंथी, बिल्कुल नहीं है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अंदर कितने स्टेप्स आएंगे उसी हिसाब से मैंने सॉल्व किया है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अंदर कितने स्टेप्स आएंगे उसी हिसाब से मैंने सॉल्व किया है। 6 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके अंदर कितने स्टेप्स आना चाहिए उसी हिसाब से मैंने सॉल्व किया है, बिल्कुल ईजी वे में। ज्यादातर उसके अंदर रिटर्न वर्क कुछ भी नहीं है। आप मेरे चैनल को भी सिंपली फॉलो करेंगे तो आप आसानी से मैथमेटिक्स सीख सकते हैं। एटलीस्ट अगर आप चैप्टर्स फॉलो नहीं करना चाह रहे, कुछ चैप्टर्स को आप अच्छी तरह सीख गए हैं, तो एटलीस्ट जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने मेरे इस चैनल को फॉलो कीजिए। क्योंकि मैं मॉडल पेपर सॉल्व करने वाला हूं। उस मॉडल पेपर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, एक आइडिया हो जाएगा उन क्वेश्चंस को, तभी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, पूरे रीडर में 20% ही क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 80% आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके वीडियोस भी मैं सेपरेट बनाने की कोशिश करूंगा, उसके वीडियोस में बनाऊंगा, आपको दूंगा कि कौन से इंपॉर्टेंट है और कितने क्वेश्चंस इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। सारे वीडियोस आपको मिलते जाएंगे और चैनल पे बने रहिए। बस मैं ये चाहता हूं कि आप मैथमेटिक्स से डर को, एंडिंग मोमेंट है, यहाँ पर आपको ख़त्म कर देना है। अगर इसी तरह अगर डर रहेगा तो एग्जाम में यही डर आपको और सताएगा कि वहाँ पर आपको पढ़ने नहीं देगा, कंसंट्रेट अपने स्टडीज़ पे नहीं कर पाएंगे। तो डर को भगाने के लिए रेगुलर जाइए स्कूल को, प्रैक्टिस कीजिए, टीचर से डाउट क्लियर कीजिए, अपने क्लासेस में सुनिए, जो भी आपके लिए टेस्ट लिया जाता है या असाइनमेंट लिया जाता है फॉलो कीजिए। ये जो आपकी क्लास में अच्छे पढ़ते हैं उनसे डिस्कशन कीजिए। कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं जो इजी होते हैं, पहले छोटे छोटे क्वेश्चंस आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, बाकी का इंटरेस्ट खुद ब खुद आ जाएगा। बस मुझसे जितना बन पाता है उतना आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को अच्छे लगे या कुछ लोगों को अच्छे ना लगे, बस जितना मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ उतना ही मैं अपनी तरफ से समझाता हूँ। बाकी फोर्सफुली किसी को हम नहीं करा सकते। आगे आप ही का फ्यूचर है, आप ही के एग्जाम्स है। ऑल द